हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर दिन बहुत मसरूफ़ होता है। उस एक दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारी छुट्टी भी हो तो भी हम मसरूफ़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समंदर के किनारे खड़े होकर कॉल सुन रहे हों, या फिर आप अपने बॉस को ग्रोसरी स्टोर से मैसेज भेज रहे हों, या फिर आप अपने साथ काम करने वालों या अपने कोलीग्स को अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के दौरान ईमेल भेज रहे हों। हमने अपने आप को कन्विंस्ड कर लिया है कि इस तरह के बिहेवियर्स कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस सिर्फ एक ईमेल ही तो है। इन छोटी छोटी इंटरप्शंस की एक कीमत होती है। हम अपने इस कीमती वक्त को बचाने के लिए कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हमें बहुत कम वक्त महसूस होते हैं, लेकिन एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकते हैं। वक्त के साथ साथ हमारी जॉब या हमारे काम का हमारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना हमारे स्ट्रेस को बढ़ा सकता है और खुशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आपको इससे क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? एक स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे पेरेंट्स को रिक्रूट किया जो अपने बच्चों के साथ एक साइंस म्यूजियम में विजिट करने जा रहे थे। उनमें से कुछ पेरेंट्स को कहा गया कि वो जितना ज्यादा हो सके अपने मोबाइल को बार बार चेक करें, इस्तेमाल करें, और बाकी पेरेंट्स को कहा गया कि वो अपने मोबाइल को कम से कम चेक करें। जब पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ म्यूजियम को विजिट कर लिया तो पता चला कि वो पेरेंट्स जो बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहे थे, उन्होंने बताया कि म्यूजियम का विजिट ज्यादा फायदेमंद नहीं था और उन्होंने इस दौरान अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। इसी तरह की एक दूसरी स्टडी में टूरिस्ट को एक आइकॉनिक चर्च की विजिटिंग के दौरान मोबाइल को अपने पास रखने को कहा गया। इस स्टडी से यह बात सामने आई कि एक हफ्ते के बाद उन टूरिस्ट को इस विजिट की बहुत कम डिटेल्स याद थी। वो एम्प्लॉइज यानी जॉब करने वाले लोग जिन्हें उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सैलरी दी जाती है, वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत कम वक्त गुजारते हैं और अपने कलीग्स और क्लाइंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इन मुसलसल इंटरप्शंस का नुकसान ऑर्गेनाइजेशंस को भी होता है। ये कंपनियां हर साल अपने एम्प्लॉई या काम करने वालों के डिप्रेशन की वजह से उनके प्रोडक्टिविटी के 32 दिन खो देती हैं, और ये डिप्रेशन मुसलसल काम करने की वजह से पैदा होने वाले स्ट्रेस और बर्न आउट की वजह से होता है। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं जो एक घंटे में सिर्फ एक ही एक्टिविटी पर फोकस करते हैं या एक ही किस्म का काम करते हैं, बनिस्बत उनके जो एक वक्त में ज्यादा काम करते हैं या अपने फोकस को डिवाइड कर लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में अर्जेंट वर्क डिस्ट्रैक्शन की लिपेट में आ जाते हैं, मतलब कि ये बहुत अर्जेंट काम है और सारे काम छोड़कर पहले इसे करना होगा। इस तरह से हम अपनी जिंदगी के अहम पर्सनल मोमेंट्स पर अपने अर्जेंट काम को ज्यादा अहमियत देते हैं। इससे क्लाइंट या बॉस तो खुश हो जाता है, मगर हम अपने रिश्तों में गिल्ट पैदा कर देते हैं, एक कमजोरी पैदा कर देते हैं। अगर आप इन तमाम मोमेंट्स को जमा करें जो आप अपनी पर्सनल लाइफ के बजाय अपने काम को देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को, खुशी को, मेल जोल और अपनी याददाश्त या मेमोरी को बहुत सस्ते दामों बेच रहे होते हैं। कोरोना पैंडेमिक के दौरान हमने एक नए वर्क मॉडल को अपनाया। इसी तरह ये भी एक मौका है कि हम एक ऐसा कल्चर क्रिएट करें जो हमारे वक्त की कदर करे। हम अपनी जिंदगी में इतने बड़े चेंज को लाने के लिए अभी इसी वक्त से छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। पहला स्टेप जो हमें लेना चाहिए वो है रीफ्रेम रेस्ट। थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब आपके दिमाग में रेस्ट का लफ्ज आता है तो आप क्या सोचते हैं। आप फौरन ये लफ्ज सुनकर परेशान हो जाते हैं कि ये वो वक्त है जब आप बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होते। आप सोचते हैं कि आप अपने साथ काम करने वाले कलीग्स को नीचा दिखा रहे हैं या आप इनके मेयार पर पूरा नहीं उतरते। हमें इस वक्त को अनप्रोडक्टिव या अपने काम में रुकावट समझने के बजाय इस वक्त में वो रास्ते तलाश करने चाहिए जिससे हम इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकें और अपने इस फारिग वक्त का शुक्र अदा कर सकें। एक अहम स्ट्रेटेजी जो हम बना सकते हैं वो ये है कि हम अपनी आने वाले वीकेंड या छुट्टियों को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो वेकेशंस हों। हर फ्राइडे की शाम अपनी छुट्टी शुरू होने से पहले हम बैठकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप वेकेशंस पर हैं। शायद आप और आपका पार्टनर मिलकर खाने पर जा सकते हैं, या आप मिलकर कोई मूवी देख सकते हैं, या शायद आप दिन में किसी भी वक्त एक लॉन्ग वॉक पर जा सकते हैं। आप ये सब काम कर सकते हैं बगैर किसी मोबाइल फोन या इंटेंशन के, लेकिन शर्त यह है कि आपका प्लान एक्सपेंसिव या फजूल खर्ची वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने फ्री टाइम की क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन करें। अब बजाय ये कहने के कि मैं ऑफिस से बाहर हूँ, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आप ये कहें कि मुझे सिर्फ उस वक्त कॉल करें जब अर्जेंट हो। अपने इन पर्सनल गोल्स को बरकरार रखने के लिए आप एज अ टीम भी काम कर सकते हैं। सेट टीम गोल्स फॉर पर्सनल टाइम। आप ये काम पब्लिकली करें और एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें। ये गोल्स कुछ इस तरह हो सकते हैं कि मैं 6 से 8 बजे तक अपनी कोई ईमेल चेक नहीं करूंगा, या फिर मैं
अपनी फैमिली के साथ एक हफ्ते में 4 बार डिनर जरूर करूंगा, या फिर मैं जॉगिंग के लिए हफ्ते में 4 दिन जरूर जाऊंगा। आप इस तरीके से एक दूसरे की प्रोग्रेस चेक करें और देखें कि सब ये कैसे कर रहे हैं। अगर आप या आपके टीममेट्स अपने पर्सनल गोल अचीव करने में फेल हो जाएं तो आप उनके साथ मिलकर उनकी मदद भी कर सकते हैं। निगोशिएट फॉर मोर टाइम। आप अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखने के लिए ज्यादा वक्त के लिए निगोशिएट भी कर सकते हैं। आप अपने काम के दौरान फिक्स डेडलाइंस के बजाय एडजस्टेबल डेडलाइंस रख सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट को मंडे मॉर्निंग तक काम मुकम्मल चाहिए तो आप उनसे ट्यूसडे आफ्टरनून तक डेडलाइन एक्सटेंड करने का कह सकते हैं, ताकि आप अपने अहम वीकेंड पर सिर्फ काम ही न करते रह जाएं। आप इस वजह से अपनी रेपुटेशन खराब होने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि वो एम्प्लॉइज या जॉब करने वाले लोग जो प्रोएक्टिवली ज्यादा वक्त की डिमांड करते हैं उन्हें बर्नआउट और स्ट्रेस का कम सामना करना पड़ता है। उन्हें उनके कलीग्स ज्यादा कमिटेड और प्रोफेशनल समझते हैं। ये छोटी छोटी तब्दीलियां न सिर्फ रेस्ट को आपकी जिंदगी में दोबारा लाती हैं बल्कि इसे रिक्लेम भी करती हैं। जब आप ये डिस्कवर कर लेंगे कि इन चेंजेस के आपकी जिंदगी में कितने बड़े असरात हैं, आपको पता चलेगा कि दूसरे आपकी वक्त की कदर और रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हो सकता है कि वो भी आपसे इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी के अहम वक्त को दोबारा से अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना लें।